वो सामने बैठे हुए महिला हाजिरी में, मैं गद्दी पे बैठा हुआ, मैंने हाँ भाई तेरी तो शादी करा रखी है ना इससे। और वो चुप 2 मिनट के लिए। मैंने तेरी कब्र से इसकी शादी करा रखी है ना महिला की। जैसे ही मैंने उसको बताया वो चीखा मारना शुरू हो गया भाई, क्योंकि उसका भेद खुल गया। नॉर्थ में जो तंत्र चलता है हमारे यहाँ पे, उसमें क्या किया जाता है, आप बोलोगे अधिकतर चीजों में लगती है बकरी की, जो पूरी साबुत नलकी के साथ होती है। हाँ। उसका पूरा फेफड़ा होता है, ठीक है। तो उस चीज का प्रयोग करते हैं तांत्रिक, अपने प्रेतों को, पिशाचों को या और अन्य चीजों को भोग देके उनको शमशान से जगाने का जो काम किया जाता है वो इससे किया जाता है। उस महिला के नाम की गुड़िया बनाई, उसके बाल लगाए उस गुड़िया में महिला के, और उस गुड़िया के उस जिन से, उस कब्र से शादी कराई गई तंत्र के द्वारा। ये तो बहुत ही खतरनाक। तो वो बंधन इतना मजबूत था कि वो निकाल ही ना पाए कोई उसको। मैं बल लगा लगा के परेशान हो गया। आपने कई बार सुना होगा पैरों की मिट्टी। पैरों की मिट्टी, पैर की मिट्टी अगर किसी की मिल जाए उस पर बहुत तगड़ा तंत्र किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, पैरों की मिट्टी हो गई। कुछ तांत्रिक क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को लिए बिना उसकी फोटो और नाम से भी काम कर देते हैं। कई लोगों को कोई चीज चाहिए ही नहीं होती है। वो मान लो सपोज कि आपको किसी पर तंत्र कराना है, आप गए किसी के पास, उसने बोला ठीक है मैं आपको एक चीज बना के दूंगा, जैसे कि आपको किसी का काम बनवाना है, मैं आपको एक चीज बना के दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, वो जाके उसके चौखट पे घेर देनी है। तो चुभता है औरतों के या शरीर में या आदमियों के शरीर में, किसी को चुभन महसूस हो रही है तो वो नींबू पे कोई क्रिया होती है एक, उसमें सुई चुभाई जाती है, गुड़िया में सुई चुभा के रखी जाती है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि सीने पे या पेट में कुछ चुभ रहा है, कंटिन्यूसली चुभन सी रहती है शरीर में। तो ये क्रियाएं होती हैं तंत्र में। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आप भूतों पे यकीन करते हैं? भूत, पिशाच, प्रेत, काला जादू, तंत्र, टोना, टोटका, ये शब्द सुनने में बहुत ही खतरनाक लगते हैं और उन्हें सुनने के बाद डर भी लगता है। कहते हैं अगर बने बनाए काम खराब होने लग जाएं, अचानक से घर में परेशानी आने लग जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लग जाए, तो हो सकता है शायद उस पर कोई काला जादू या कोई तंत्र क्रिया है। इनको और करीबी से जानेंगे आज चिराग लाहौद भाई के साथ। नमस्कार चिराग भाई, कैसे हैं? नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई, और आपके आने से एकदम और ज्यादा बढ़िया। पहले तो शुक्रिया आपको, क्या आपने मेरे को बुलाया अपने चैनल पे। चिराग भाई, ये हमारा 2nd पॉडकास्ट है जी, और बहुत ही मजा आता है आपके साथ बातें करने में, और जो चीज आपसे मुझे सीखने को मिलती है ना, और किसी गेस्ट के साथ मुझे वो मजा नहीं आता। जी शुक्रिया, आपका प्यार है ये तो। चिराग भाई, काला जादू क्या सच में होता है? बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता है ये और क्यों करते हैं लोग किसी पे काला जादू? आपने जैसे कि बोला काला जादू, काला जादू होता क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं। काला जादू हमारे तंत्र में या मंत्र में या फिर आप यंत्र के द्वारा भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी चीजें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसको हम काला जादू बोलते हैं। जिससे कि आप किसी को बीमार कर सकें, किसी पे वशीकरण कर सकें, किसी का मारण कर सके, किसी का उच्चाटन का अर्थ होता है भयभीत करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, उसको भयभीत कर सके, डरा सके, उसका मन उच्चाटित कर सके, इसको काला जादू कहते हैं नॉर्मली। और काले जादू के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी के, जिसमें काले जादू के अंदर तंत्र की जो क्रियाएं होती हैं उसमें मेनली क्या किया जाता है, लोग बाग तांत्रिक क्या करते हैं मोहित भाई, ये प्रेतों से काम लेते हैं अधिकतर। प्रेतों से? हाँ, शमशान के जो प्रेत होते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक, ये अपनी ऊर्जाओं से शमशान को जगा के या प्रेत जगा के या प्रेत सिद्ध करके उससे गलत कार्य करवाते हैं, जो कि काला जादू कहलाता है। जैसे कि मान लो कि आपको कोई ऐसा काम है, आपने मेरे को बोला अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, वैसे तो मैं नहीं करता, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर मैं करता हूँ तो आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक XYZ अमाउंट बताया कि जी ये मेरी फीस है, जैसा तांत्रिक करते हैं, वो फीस लेके सामने वाले की जिंदगी खराब कर देते हैं। अब किसी पे, अब आप मानो कि जैसे आप 2 भाई हैं, ठीक है, आपने बोला कि जी मेरा बड़ा भाई उन्नति कर रहा है, मेरे को दिक्कत है, इससे जलन है, या अधिकतर औरतें करवाती हैं ये चीजें। जी।
मेरे को इससे जलन है, तांत्रिक जी महाराज जी इसको बांध दो, इसका काम ना चले। अब वो तांत्रिक क्या करेगा, वो चौखट बांध देगा उसकी। चौखट बांधने का अर्थ ये होता है कि आपके जो घर का जो मेन गेट है उस पे वो ऐसी कुछ अभिमंत्रित करी हुई चीजें या नकारात्मक चीजें कोई आपके थ्रू या किसी के थ्रू भेजनी पड़ती है, जहाँ पे गेरते हैं वो चौखट पे, तो चौखट बंद जाती है उससे। उससे क्या होगा, आपके घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, आपके घर में धन लाभ नहीं होगा, आपके घर में जो माहौल है वो तनाव का रहेगा। आप घर के अंदर आते ही अजीब सा फील करेंगे, आपको दबाव महसूस होगा, आप अनहैप्पी सा अनईजी फील करेंगे, बहुत दिक्कत, दबाव, अजीब सा दबाव, अजीब सी गंध या अजीब सी चीजें कई बार होती हैं इन चीजों में। तो इसको चौखट बंधन कहते हैं, ये भी काले जादू के अंदर आता है, ठीक है। और इसके अलावा धन बांधने के लिए कई बार आपकी 4 दिशाएं भी बांधी जाती हैं, आपके वो भी बांधे जाते हैं, क्या बोलते हैं, चौराहे बांधते हैं, चौराहे बांधे जाते हैं। आप कहीं से भी निकलेंगे तो आपका किसी भी कार्य के लिए किसी भी रास्ते पर जाएंगे वो रास्ता खुलेगा नहीं, आपके काम धंधे के सारे रास्ते बंद होते चले जाएंगे। इसको हम चौराहा बंधन भी कहते हैं, चौराहे की क्रिया भी कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं काले जादू के अंदर। और भी कई, जैसे मारण की मैंने आपको बात कही, मारण में तांत्रिक क्या करेगा, शमशान में बैठेगा, कुछ दिन की साधना होती है, वो एक ऐसी एंटिटी को जगाएगा या शमशान को जगाएगा जिसको हम मशान कहते हैं। ऐसे मशान को जगाएगा जो मारण करने में ताकतवर हो, समर्थ हो जिसके अंदर, तो उसको जगाएगा। उसके अंदर अपने देवता जिसकी उनने सिद्धि कर रखे शमशान के, उसका एक ऊर्जांश डालेगा, उसमें अपने संकल्प का एक ऊर्जांश डालेगा, फिर उसको अपने संकल्प के साथ और उसकी ऊर्जा बना के फिर मारण के लिए भेजता है। तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने से इतने समय में वो इंसान को तड़पा के, यानी कि शरीर से खोखला करके मारता है। अब उसका एक सीधा सीधा उदाहरण क्या है कि आपके शरीर में मान लो कहीं दर्द है, आपको वो दर्द हो रहा है, आपको वो दिक्कत हो रही है, आप दूसरे को तो बता नहीं सकते। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया, आपका जो टेस्ट रिपोर्ट्स है वो देखी और सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल, फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। अब इसको क्या कहेंगे, ये तो साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं हो सकती ये बात है। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं। हमारे पास एक केस था जो 25 साल से बहन जी का घुटना खराब था। हमारे दोस्त की माता जी कह रहा हूँ, मामी जी थी, गुरु भाई हमारा, उनका घुटना खराब था। जैसे मैं मोड़ के बैठा हूँ घुटना, वैसे मोड़ नहीं पाती थी। वो जो होता है ना स्ट्रेचर जी, या बोलते हैं हम, वो सपोर्टर होता है चलने के लिए, उसको लेके चला करती थी। 25 साल से दिक्कत थी उनके पैर में, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, उनकी नी का ऑपरेशन बोल रखा था। वो जब हमारे पास आई ना तो उनके ऊपर प्रेत था और हाजिरी में वो पैर ना यहाँ लगा हुआ था, इतना मोड़ के बैठी हुई थी। उसे कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, प्रेत बाधा। उनके उस पैर को खराब करने के लिए किसी ने उन पे तंत्र क्रिया कर रखी। अच्छा, समझे। तो बहुत सी चीजें, वशीकरण है इसमें, और भी कई चीजें। उच्चाटन इतना भयभीत होता है, मेरे साथ हो चुका है एक बार। मैंने कोई पंजाब का एक तांत्रिक था, वो क्रिया में फंस गया था मेरे साथ, तो मैंने उसको हिला दिया। उसने 2 दिन कुछ नहीं किया। तीसरे दिन जब उनने मेरे पे चीजें भेजी, मेरे को अपने कमरे में 3 प्रेत दिखाई दे रहे थे उस टाइम। शुरुआती टाइम की बात है, अब तो खैर नहीं होता ऐसा। हाँ। तो मेरे को अपने कमरे में 3 प्रेत दिखाई दे रहे थे। मेरे को इतना डर लग रहा था उस चीज से कि मैं अपने मंत्र भी भूल गया था। एक देखो, एक चीज खुद से देख रहे हो आप आंख बंद करके, तो आप इंटेंशन आपकी क्या है कि आपको पता है, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है ना जी। बट एक आपके बिना कुछ बोले, बिना कुछ चाहे, चीजें अपने आप आके सामने खड़ी हो जाए, खुली आंखों से दिखे, तो वो चीज डरा देती है। और शुरुआती टाइम में मेरे को बहुत चीजों से डर लगा है। मैं डर गया था उस टाइम उच्चाटन क्रिया से बहुत ज्यादा। मैं ऐसे करवट लेके लेटा हुआ था, मानो कि मेरे बेड पे, मैं पीछे नहीं देख पा रहा था, इतना डर लग रहा था मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं मुड़ के भी देखूंगा किसी को तो ये मेरा गला पकड़ लेंगे, अभी मार देंगे। वो बड़ी मुश्किल से उससे पीछे छुड़ाया। और भी कई चीजें हुई हैं ऐसी। कोई आत्मा थी वो? हाँ, वो 3 आत्माएं थी, तीनों आदमी थे, तीनों आदमी प्रेत थे। और वो आप पे किसी ने छोड़ा था? हाँ, मैंने उसकी चीजें उठा ली थी कुछ। अच्छा, आपने उठाई थी? हाँ। और फिर उन्होंने आप पे छोड़ दिया? हाँ। तो चिराग भाई, अगर किसी के ऊपर कोई काला जादू किया हुआ है जी, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलेगा कि किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया की हुई है, कोई काला जादू किया हुआ है?
पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो दर्द होता है आपकी बॉडी में, कहीं दिक्कत हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है आपको, वो चीज डॉक्टरी रिपोर्ट्स में नहीं आ रही है। अगर वो डॉक्टरी रिपोर्ट्स में आ भी रही है तो भी उसमें एक और चीज होती है कि आपकी जो दवाइयां होती है जो आप ले रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन, उसमें आराम नहीं आता आपको प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद भी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी किस्सा बताया मेरी दोस्त की मामी जी का, उनको 25 साल से प्रॉब्लम थी पैर में, पैर मोड़ नहीं पाती थी वो घुटना। तो उसमें क्या दिक्कत थी, उनको जो दवाइयां वो खा रही थी, जो दवाइयां ले रही थी, होम्योपैथिक या आप बोल सकते हैं और भी कोई आयुर्वेदी जो भी दवाई ली है उन्होंने, उसमें उसको उनको लाभ नहीं हो रहा। क्योंकि जब वो नेगेटिविटी हटेगी तो ही तो मेडिसिन अपना पूरा प्रभाव दिखा पाएगी। नेगेटिविटी ही है अगर बॉडी में तो उसके बाद भी दवाई तो असर दिखाना व्यर्थ है, फिर तो दवाई लेना। तो उस तरीके की कई दिक्कतें होती हैं काले जादू में। पहली चीज, आपको दर्द हो रहा है, आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, या आपको दवाइयों में आराम नहीं लग रहा, आप बहुत टाइम से परेशान है, आपका मन उच्चाटित रहना, एक जगह स्थिर ना रहना, आपको गंदे सपने आना, सपने में दबाव पड़ना। दबाव बहुत प्रचंड चीज होती है वैसे तो। दबाव कैसा? दबाव मतलब ऐसा लगता है कि आपका माइंड जग रहा होता है और आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाती है। ठीक है, उसमें आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला आपकी छाती पे बैठी हुई है, आदमी प्रेत या औरत प्रेत आपकी छाती पे बैठी हुई है, या आपको कोई पकड़ के बैठा हुआ है, कोई आपका गला दबा रहा है, इसको कहते हैं दबाव। ठीक है, गंदे सपने आना वो तो नॉर्मली सभी को पता है। ठीक है, और भी कई चीजें इसमें दिक्कतें क्या होती है, महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत होना, पीरियोडिक साइकिल में दिक्कत होना महिलाओं को, क्योंकि अधिकतर प्रेत महिलाओं के साथ होते हैं। और जो गंदे प्रेत होते हैं ना, जेन्युइन जो शमशान के होते हैं, तो शमशान में कोई ऐसी आत्माएं उठा के तांत्रिक छोड़ते हैं जो कि औरत के शरीर का भोग करते हैं। भोग मतलब उनको सेक्सुअली हैरेस करते हैं। तो औरतों को ज्यादातर इंटीमेशन के थॉट्स आना या उस तरीके के सपने आना, ये सब चीजें दिक्कत होती हैं इसमें। और भी कई चीजें, पेट में दिक्कत होना, चलता दर्द होना। चलता दर्द होना का अर्थ है कि मान लो कभी आपके सर में दर्द हो रहा है, फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद आपकी गर्दन में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, आपके पैर में हो रहा है, तो वो दर्द घूम रहा है बॉडी में। वो दर्द घूम रहा है या अंदर कोई पिशाच घूम रहा है? अंदर कोई प्रेत घूम रहा होता है। मतलब घूमता दर्द, चलता दर्द भी प्रेत बाधा की निशानी होती है, काले जादू की निशानी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो तो ऑब्वियसली कोई घूम रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई दर्द है या कोई तकलीफ है तो वो पैसिफिकली एक जगह पे रहती है नेचुरली। ठीक है ना, ये नहीं कि कभी आपके सर में दर्द हो रहा है, कभी कंधे में, गर्दन में, पेट में, फिर पैरों में। तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती है नॉर्मली इंसान को। ये दिक्कतें कब होती है, जब उस पर किसी तरीके का तंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें काले जादू को लेके। और भी कई चीजें हैं। ठीक है, उसमें जैसे कि ब्लैकआउट हो जाना, आप भूल जाते हैं बीच बीच में चीजें। कुछ समय के लिए आपको लगता है कि ऑल ऑफ द सडन आप गुस्सा आ गया, आपको एग्रेशन आ गया, 2 मिनट के लगा आपकी कॉन्शियसनेस काम ही नहीं कर रही, आपके ऊपर कोई और हाजिर हो जाना, जिसको हम हाजिरी में कहते हैं, प्रेत आके बोलता है। तो वो भी निशानियां होती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ तंत्र बाधा है या आपके ऊपर काले जादू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी के बने बनाए काम अचानक से खराब होने लग जाएं, काम बिगड़ने लग जाएं, कहीं से पैसे रुक जाएं या एक्सीडेंट होने लग जाएं, घर में मृत्यु होने लग जाए, कोई तकलीफ आने लग जाए, तो शायद किसी ने कोई काला जादू किया हुआ है। बिल्कुल, इसमें भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया, चौखट बंधन में भी काला जादू का ही वो प्रयोग किया जाता है। उससे कि आपके कार्य बंध जाते हैं, आपका घर बंध जाता है, आप अपने उस घर में, उस एरिया में कोई भी पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी ही बांधी होती है घर की। आपके चौराहे बांधे जाते हैं, जब तो चौराहे में आपके कार्यों को बांधा जाता है। आपका जो काम होता है बेसिकली, कि आपका कोई भी काम का रास्ता ना खुले, कहीं पे भी आप जाएं तो वो चीजें व्यर्थ हो जाए। तो ये चीजें होती हैं चौराहे बंधन में। ठीक है, तो ये भी काले जादू का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और नॉर्मली नहीं होता कि भाई किसी के काम नहीं बन रहे या कुछ हो रहा है, तो हो सकता है उस पर 1% या 5% चांसेस ये भी होते हैं कि उसको किसी देवी देवता या पितरों का कोई दिक्कत हुई हो। ठीक है, या उस पर कोई दोष लगा हो। क्योंकि दोष की वजह से भी कई लोगों में मैंने ये चीजें देखी है जो आप बता रहे हैं कि चिराग भाई
काम नहीं बन रहे, काम बनते बनते रुक रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो दोषों की वजह से भी कई बार होता है। जरूरी नहीं है उन पे काला जादू ही हो, लेकिन 90% केसेस में उन पे काला जादू ही होता है अधिकतर। अब आपने जैसे बताया कि 90% पे काला जादू ही होता है, तो जादू कराने वाला भी कोई घर का नजदीक, कोई घर का रिश्तेदार ही होता है? देखो भाई क्या है मोहित भाई, जो मैंने देखा है 99% जो करवाने वाले होते हैं ना, वो आपके घर के ही होते हैं। क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, आप मेरे को उतना अच्छा नहीं जानते, मैं आपको उतने अच्छे से नहीं जानता। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं अपनी लाइफ में या कुछ सक्सेस पा रहे हैं तो मेरे को उससे कोई जलन नहीं होगी। लेकिन मेरा ही कोई दोस्त जो सक्सेसफुल हो रहा है, जो कामयाब हो रहा है, उसको देख के ही हमारे मन में भी, देखो नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि जलन आती ही आती है ना। हाँ। तो 99% मैं आपको बता रहा हूँ जो करवाने वाले हैं वो अपने घर के ही होते हैं। हाँ। वो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, लंका ढाए। वो वाला सीन होता है। अब वो करवाते भी हैं तो वो किसी तांत्रिक के थ्रू करवाते हैं। बिल्कुल। तो वो जो काला जादू करवाते हैं, अगर अपने किसी रिश्तेदार पे करवा रहे हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं काले जादू किसी के ऊपर करवाने के? जैसे कहते हैं कई बार के मीठे में दे दिया जाता है, उसी के किसी कपड़े का वस्त्र, कोई बाल, कोई नाखून। ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, काला जादू करने के अलग अलग पद्धतियां होती है। कई तांत्रिक आपके जिसके ऊपर करना है उसके कई चीज़ों को मांगते हैं, उसके शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज़, जैसे कि उसका बाल, कोई उसका वस्त्र, है ना, कोई निजी वस्त्र। औरतों पे जो सबसे गंदी क्रियाएं होती हैं वो पता है किस चीज़ की होती हैं? उनकी पीरियोडिक टाइम के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ना, उनको लेके। मतलब इतनी गंदी क्रियाएं जो आप सोच भी नहीं सकते, उनके अंडरगारमेंट्स को लेके इतनी बुरी बुरी चीजें की जाती हैं। तो औरतें स्पेशली इस चीज का ध्यान रखें, पीरियोडिक साइकिल में अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह का बहुत दिक्कत देती है। या तो देखो, अब मैंने आपको एक बताया, कपड़ा लेके, उसका बाल लेके, आपने कई वर्ड सुना होगा पैर की मिट्टी अगर किसी की मिल जाए उस पर बहुत तगड़ा तंत्र किया जा सकता है। अच्छा। ठीक है, पैरों की मिट्टी हो गई। कुछ तांत्रिक क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को लिए बिना उसकी फोटो और नाम से भी काम कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और कई तांत्रिक जो मैंने आपको बताया अभी, फोटो और नाम से भी काम कर देते हैं। कई लोगों को कोई चीज़ चाहिए ही नहीं होती है। वो मान लो सपोज कि आपको किसी पर तंत्र कराना है, आप गए किसी के पास, उसने बोला ठीक है मैं आपको एक चीज़ बना के दूंगा, जैसे कि आपको किसी का काम बनवाना है, मैं आपको एक चीज़ बना के दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, वो जाके उसके चौखट पे घेर देनी है। ठीक है। तो कई लोग इस तरीके की तंत्र बाधाओं का तंत्र प्रयोग करते हैं, इस तरीके के काले जादू का प्रयोग करते हैं, है ना, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत सी चीजें और भी कई वशीकरण की चीजें होती हैं। वशीकरण में क्या होता है, जो मैंने सबसे बढ़िया बताया आपको अभी, कि औरतों की पीरियोडिक साइकिल की जो उनकी जो अंडरगारमेंट है उसको लेके सबसे तगड़ा वशीकरण उसको लेके किया जाता है औरतों पे। तांत्रिक करते हैं? तांत्रिक करते हैं। मैंने बहुत बेकार तांत्रिकों के वशीकरण देखे हुए हैं, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। कुछ शेयर कीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। मैंने वो केस किया तो नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने वो देखा हुआ है, उस टाइम पे मेरे को नहीं आता था कुछ करना, तो मैंने वो केस किया नहीं है। आज भी वो पता नहीं है नहीं है बहन, एक बहन है, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा। उनको वशीकरण की दिक्कत थी। वशीकरण कैसा कर रखा, उनके किसी नोन ने कर रखा था। शमशानी पूजा करता था वो इंसान। मतलब मान लो वो वशीकरण इतना तगड़ा है उन पे कि आज भी अगर वो इंसान अपने दिल्ली में आ जाए तो सिर्फ उसको फ़ोन मारेगा और वो लड़की बेहोश होकर उसके पास जाएगी, रात बिताएगी, 2-3 दिन 10 दिन जब तक वो चाहेगा तब तक रहेगी उसके साथ, उसके बाद आएगी और उसको कुछ याद नहीं होता। इतना तगड़ा वशीकरण, इसे कहते हैं वशीकरण। इतना तगड़ा वशीकरण, बहुत बेकार। पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखो कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता, कई गुप्त तंत्र, कई गुप्त रहस्य ऐसे हैं जो हम भी दिन पर दिन सीख रहे हैं, है ना। कई केस ऐसे मिल जाते हैं जो दिमाग हिला देते हैं, तो उसमें से ही एक ऐसा केस था। ये बहुत बेकार वशीकरण किया हुआ उस लड़की पे। मैंने देखी उसकी चीज़ें, परिस्थिति बहुत बेकार थी, और उस टाइम मेरे बस की भी नहीं था उस टाइम कुछ करना इसको। अब शायद मैं कुछ कर सकूं, बट अभी उनका पता नहीं है। वो बीच में आया था, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर सकता। शुरुआती 3 साल 4 साल पुरानी बात है ये,
बहुत बेकार। उसके मम्मी पापा लड़की के बहुत जगह भटके हैं। वो लड़की रो रही थी मेरे आगे बैठ के, मानोगे आप? वो उस टाइम पे कितना बुरा लग सकता है कि कोई इंसान आपको पूछ के आया, कि भगवान की तरह आपको पूछ के आया, आपको देख के आया कि शायद यहाँ पे मेरा काम हो सकता है, लेकिन आप उसका काम करने में असमर्थ हो। हुआ क्या था? उस पे शमशानी तंत्र बुला के मशान का प्रयोग किया हुआ था। डिटेल में थोड़ा बताइए। एक बुलाकी वीर है, ठीक है, जो देसी बत्तावन में यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। कई लोग उनका गलत प्रयोग भी करते हैं किसी महिला के साथ गलत कार्य करने के लिए, वशीकरण के लिए। तो उस लड़की को शमशान में जगा के उसकी राख और कुछ चीजें, जो भी मेरे को राख का पता है, वैसे तो नॉर्मली जो मैंने देखा था अपनी दृष्टि में, राख को मिला के उस लड़की को पिलाया हुआ था या खाने के थ्रू खिलाया हुआ था। वो शरीर में इतना घुल गया था उसका कि उस लड़की को, वो लगा लो उस लड़की के शरीर में वो लड़की 25% और वो जो चीजें हैं जो काली, वो 75%। तो इस तरीके की वो चीजें थी, इस तरीके की वो क्रिया थी वो उसका। और आपने जो अभी सवाल पूछा, मैं इसका अच्छा जवाब दूंगा अभी, कि चिराग भाई करवाने वाले अपने होते हैं या पराये। मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ इसी से। उस लड़की पे ये करवाने वाला उसके सगा रिश्तेदार था। सगा रिश्तेदार ने वशीकरण कराया। अब आप ये सोचो ना यार मोहित भाई, के आप खाना किसके साथ खाएंगे? जो आपका नून है, आपका अपने फैमिली मेंबर के साथ, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसने उस पर ट्रस्ट किया, उनके फैमिली मेंबर में उनके कोई चाचा ताऊ वगैरह ही थे, तो उसी ने कर दिया। बहुत बेकार वशीकरण है। तो चिराग भाई, जब किसी पे काला जादू, कोई तंत्र क्रिया, कोई टोटका किया जाता है, तो उसमें कुछ सामग्रियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई बार कुछ तांत्रिक गुड़िया बनाते हैं जिसे वुडू डॉल कहते हैं, कुछ किसी हड्डी का इस्तेमाल करता है, कोई मटकी का इस्तेमाल करता है जी, कोई होता है जो उल्लू की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे नाखून हो गया, उल्लू का पर हो गया। तो इन सब चीज़ों का संबंध भी क्या काले जादू से होता है? काले जादू में जो आपने बोला कि कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, आपने जो 2-3 चीज़ें बताई मेरे को, कि उल्लू का नाखून, पंख, आंखें या पूरा उल्लू, इस तरीके की भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मली जो नॉर्थ में जो तंत्र चलता है हमारे यहाँ पे जी, उसमें क्या किया जाता है, आप बोलोगे अधिकतर चीज़ों में लगती है बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी, हाँ, जो पूरी साबुत नलकी के साथ होती है, हाँ, उसका पूरा फेफड़ा होता है, ठीक है। तो उस चीज का प्रयोग करते हैं तांत्रिक, अपने प्रेतों को, पिशाचों को या और अन्य चीजों को भोग देके उनको शमशान से जगाने का जो काम किया जाता है वो इससे किया जाता है। और इसके अलावा क्या क्या, जैसे कि आप मुर्गे का बोल सकते हैं, जिंदा मुर्गा मार के आते हैं, काट के आते हैं शमशान में, उसके द्वारा भी भोग पे उठाई जाती हैं कई चीजें, है ना। और भी अन्य विभिन्न तरीके, कई तरीके का लेप होता है। लेप, हाँ, जैसे कि मैं आपको एक क्रिया बताता हूँ जो आपको किसी के अगर ऊपर की जाए वो, तो उसको ऐसा लगेगा कि उसके शरीर पे कीड़े चल रहे हैं बहुत सारे, ये चींटियां चल रही हैं। ये क्रिया है? हाँ, ये क्रिया है। उसमें क्या होता है, मैं कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि सामने वाले की फोटो ली, उस पर शहद लगाया, अच्छा, उस पर कुछ तरीके का चंदन होता है वो लगाया, और 2-3 चीजें गुप्त होती हैं जो मैं नहीं बताऊंगा, वो लगा के उसको लास्ट में शहद लगा के उस पर उसको चींटियों के घर के पास या किसी पेड़ के पास टांग दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। उस पर जब वो चींटियां उस शहद को खाने के लिए चढ़ेंगी, तो आपको जिसके ऊपर वो तंत्र किया गया है, जिसकी फोटो के ऊपर वो चीज की गई है, हाँ जी, उस पे जब वो चलेंगी तो उसको ऐसा लगेगा कि सामने वाले पे, जिस पे भी वो तंत्र है, कि उसके शरीर पर हजारों चींटियां चल रही हैं। अच्छा, वो उसे महसूस होंगे उसका, और वो आप डॉक्टरी में बता ही नहीं सकते कि जी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये तंत्र का कुछ प्रयोग है, और काले जादू का कुछ प्रयोग है। वशीकरण में कई चीज यूज की जाती है। कुछ लोग गुड़िया का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गुड़िया का इस्तेमाल मारण में किया जाता है अधिकतर। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक क्रिया बताता हूँ जो मैंने मुसलमानी तंत्र में देखी थी। जिन में एक महिला पे जिन था, ताकतवर जिन था काफी, वो मानोगे वो चीज इतनी प्रचंड थी कि मैं उसको हिला नहीं पा रहा था। अब हिला नहीं पा रहा था, मैंने ये चीज तो समझ ली मोहित भाई कि कहीं ना कहीं वो चीज अटकी पड़ी है ना जी, वो चीज कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है जी। अब मैं पूरे बल से कोशिश कर रहा हूँ, पूरा 8 घंटे लगा दिए मैंने उस पे, महिला पे, उसको मारूं, पीटूं, पिटवाऊं दूतों से उसको, फिर भी उसको असर ना हो।
उसके सर पे हाथ रख के जाप करूं, जाप से जलाऊं, वो चीखे जरूर लेकिन निकले ना। अब ईगो पे बात आ गई मेरी। मानो बहुत देर मैंने, मेरे एक देव हैं जो सबल सिंह बाबरी जिनको कहते हैं दादा हमारे, ठीक है, इनकी मैं पूजा करता हूँ। मैंने दादा को बोला, मैंने बाबरी साहब, मैंने ये कहीं ना कहीं अटका पड़ा है, इसकी कोई ऐसी चीज है जो गुप्त है और मुझे नहीं दिख रही है, इसका पता लगाओ। मैंने 4 घंटे पहले उनको भेजा था, 5वें घंटे आके उन्होंने मेरे को बताया। आप मानोगे, उस महिला के बाल लेकर गुड़िया बना के कब्रिस्तान में मुसलमानी तंत्र के द्वारा उस कब्र से उस गुड़िया की शादी कराई। इन द मीन, आपका सीधी सीधी बात बोलूं तो उस महिला से ही एक तरह से उस जिन की शादी कराई गई। तो जब तक वो बंधन नहीं करता, वो टूटता नहीं, वो जिन आके अकड़े मेरे पे। जिनसे महिला की शादी? हाँ, माय गॉड। मतलब उस महिला के नाम की गुड़िया बनाई, उसके बाल लगाए उस गुड़िया में महिला के, और उस गुड़िया के उस जिन से, उस कब्र से शादी कराई गई तंत्र के द्वारा। ये तो बहुत ही खतरनाक। तो वो बंधन इतना मजबूत था कि वो निकाल ही ना पाए कोई उसको। मैं बल लगा लगा के परेशान हो गया। जब बाबा ने मेरे को बताया, वो सामने बैठे हुए महिला हाजिरी में, मैं गद्दी पे बैठा हुआ, मैंने बोला, मैंने हाँ भाई तेरी तो शादी करा रखे ना इससे। और वो चुप 2 मिनट के लिए। मैंने तेरी कब्र से इसकी शादी करा रखे ना महिला की। जैसे ही मैंने उसको बताया, वो चीखें मारना शुरू हो गया भाई, क्योंकि उसका वेद खुल गया। मैंने उसका वो बंधन, जो उसकी जो शादी कराई थी, उसका बंधन काटा, ऊर्जा स्थगित कर दी, वहीं के वहीं खत्म कर दी उसकी जो ऊर्जाएं थी। उसके बाद जब मैंने उसको रखड़ा खींच के और जो पीटा, उसके बाद उसको अगले दिन भी 2-3 दिन तक पिटवाया मैंने उसको। मेरी आत्मा से ठंडी नहीं हुई थी उससे। तो गुड़िया तंत्र इस तरीके से भी किया गया है। हिंदू ही नहीं, मुसलमानी तंत्र भी बहुत प्रबल लेवल पे कई बार कर देते हैं लोग बाग। ये नहीं सोचते कि सामने वाले पे कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है इस चीज का। तो ये एक मेरा अनुभव गुड़िया को लेके रहा। और एक इंसान को, मानोगे आप, उसको ऐसा लगता था वो पानी में उबल रहा है। अच्छा। उसके साथ क्या किया गया था, उसके पैर की मिट्टी लेके गुड़िया बना के मटका रखा होता था उसके तांत्रिक के पास, उस मटके में डाल के पानी में उस पानी को उबालता था वो। और उस इंसान को घर बैठे बैठे ऐसा लगता था कि उसका शरीर जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी में बैठा हुआ है। ये मारण क्रिया थी? ये मारण नहीं था, ये उसको परेशान करने के लिए था, क्योंकि वो उस घर की लड़की के साथ रिलेशन में आया हुआ था। तो वो चाहते थे लोग कि ये छोड़ दे डर के मारे उससे। ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कत थी उस पर। उसको, इंसान को ऐसा लगता था, और मैंने वो फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बाद अभी तक नहीं देखी मैंने वो चीज किसी पे, कि किसी को लग रहा हो कि उसको ऐसा लग रहा है कि उबल रहा है, वो उबाला जा रहा है उसको पानी में। जब मैंने उसको देख के बताई, मैंने बोला, वो भाई थे हमारे, अब तो ठीक हो गए खैर काफी। मैंने बोला, भैया मैंने आपको ऐसा लगता है? कह रहे हाँ चिराग भाई। मैंने कब से लगता है? 4-5 साल से। कह रहे हाँ 4-5 साल से ही लगता है। वो 4-5 साल ही हुए थे उसको रिलेशन में है उसके साथ। कहता है भाई आपने बता दी, कोई बता ही नहीं पाया ये चीज। मैंने, भाई तेरे को पता है तेरे साथ क्या हुआ है? कह रहे क्या हुआ है? मैंने तेरे पाँव की मिट्टी लेके गुड़िया में डाल के, तेरे पाँव की चीजें लेके और तेरा कुछ कपड़ा पड़ा लेके गुड़िया बना के उस गुड़िया को मटके में डाल के उस पानी को उबाला जा रहा है, जिससे तेरे को यहाँ पे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि तू उबल रहा है पानी में। तो वो बहुत प्रचंड चीजें थी। मेरे को मानोगे उसकी चीजें हिलाने में भी बहुत टाइम लग गया था। बहुत प्रबल तांत्रिक था, जंगलों में बैठा हुआ था, कहीं पे अघोरी था वो भी। बहुत बढ़िया साधक था। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, कब तक बचेगा? आखिरी में लाठी तो उसी की पड़ेगी ना, भगवान की। बिल्कुल। गलत तो गलत है, सही तो सही बात है। तो ये चीजें और बहुत सी चीजें देखिए तंत्र में, ऐसी चीजें देखिए कि दिमाग हिल जाए। कई परिस्थिति तो मैं बता भी नहीं सकता आपको, ऐसी देखिए बहुत सी चीजें। चिराग भाई, हिंदू काला जादू या तंत्र क्रिया ये ज्यादा खतरनाक है या फिर मुस्लिम वाली? डिपेंड करता है ये। देखो, हिंदू जो तंत्र है, जो मंत्र है, जो यंत्र है, देखो सनातन की कोई था नहीं है। सनातन का कोई उद्गम और अंत नहीं है। आदि और अनंत कहा जाता है सनातन को। ठीक है। तो अब ये लगा लो, हमारा 78% तो जो हमारा तंत्र पद्धति थी, जो हमारी मंत्र पद्धति थी, जो यंत्र पद्धति थी, वो लुप्त हो चुकी है। जो ज्ञान है वो लुप्त हो चुका है।
अगर वो 70% अगर हमारे पास हो, तो आपको लगता है कोई संसार में ऐसा है जो हिंदू तंत्र को कुछ कह सके? बहुत सी गुप्त चीजें आज भी की जाती हैं। कई अघोरी कई कई साल जो जीवित हैं, 100 200 साल, जिनकी उम्र आज भी जंगलों में बैठे बैठे अघोरी नागा साधु तपस्या कर रहे हैं, उनके पास इतनी गुप्त क्रियाएं हैं, इतनी गुप्त ज्ञान है, जिसका कोई, आप हो सकते हो कि आपकी सोच में भी नहीं आ सकती कि वो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। जहां तक कि मुस्लिम की बात है, तो मुस्लिम तंत्र भी बहुत ताकतवर है। करने वाले पे डिपेंड करता है कि जी आपकी ऊर्जा कितनी प्रबल है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं देवता की पूजा करता हूं, मेरे लिए कुछ सिद्धियां, देवता का आशीर्वाद कार्य करता है लोगों का जो लोक कल्याण में जिनसे सहायता लेते हैं, ठीक है। अब जो देव है, जो शिव है, वो इतने प्रचंड है कि अगर वो तीसरा नेत्र खोल दे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। रियलिटी है, मैं उनका उपासक हूं, मेरे बल में फिर क्या कमी पड़ रही है? या देव के अंदर बल, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि शिव जी के अंदर बल नहीं है और वो काम नहीं हो पाया आपका सामने वाले का, है ना? क्योंकि कई कार्य हम भी नहीं कर पाते या हमें बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस देवता की सिद्धि स्वरूप काम कर रही है, जो कि हमारी ऊर्जा से जुड़ के भी काम करती है। जितनी प्रबल साधक की ऊर्जा होती है, उतना ही प्रबल तंत्र होता है। ठीक है, ठीक है। आपकी ऊर्जा आपके संकल्प के साथ डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कितना नुकसान दे सकते हो या कितनी जल्दी ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं तंत्र में। इससे कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता। ठीक है, साधक की ऊर्जा पर डिपेंड है कि भाई कितना प्रबल साधक है। जितना प्रबल साधक, जितना मजबूत मंत्र, जितना मजबूत उसका गुरु, उतनी तगड़ी तंत्र क्रियाएं। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है चिराग भाई, अगर किसी पे काला जादू किया हुआ है, कोई तंत्र क्रिया की है, तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि वो पहले से ही अपने आप को उन चीजों से बचा कर चले? पहले से उन चीजों से अपने आप को बचा के चलना। देखिए, अगर आप पे कोई तंत्र प्रयोग हुआ है तो मेन चीज तो ये, अगर आप पे कोई भारी क्रिया होगी जैसे कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इन चीजों से बचने के लिए आपको किसी ना किसी के पास जाना ही पड़ेगा। मस्ट चीज है ये पहले तो। ठीक है, फिर भी मैं कुछ क्योर बता सकता हूं आप जिससे ठीक हो सकते हैं। क्योंकि क्या है भाई, कई लोगों के घर में मैंने क्या समस्या देखी है मोहित भाई, मानोगे कि सामने वाले ने बोला कि चिराग भाई, हमारा बहुत जगह इलाज हुआ, हम बहुत से तांत्रिकों पे, अघोरियों पे या साधकों पे, भक्तों पे, चौकी दरबार बहुत सी जगह होके आ चुके हैं, लेकिन कुछ समय के लिए लोग बाग हमारे को आराम दे देते हैं, बाद में वो चीजें वापस से उखड़ जाती हैं या वापस से वो चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? समझो कि आपके ऊपर प्रेत है, मैंने आपके प्रेत उठा के बांध लिए, लेकिन वो प्रेत को भेजने के लिए जो शमशान में या कब्रिस्तान में या चौराहे पे जो भोग दिया गया है, जो मटकी गाड़ी गई है या जो पोटली बांध के आपकी पेड़ पर लटकाई गई है, उसकी ऊर्जा आपने खत्म ही नहीं की। उसकी जो तार है, उसकी जो डोर है जी, जो उस इंसान से जुड़ी हुई है, उसको काटा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको जिन वाला बताया, जब तक मैंने वो डोर नहीं काटी तब तक तो वो मेरे पे या कट रहा था। हाँ जी, रियलिटी है जी। तब तक मैं हिला भी नहीं पाया उसको। तो जब तक वो गणंत या उसकी जो क्रिया जिसके ऊपर की गई है, उस जहां से उसको ऊर्जा मिल रही है शमशान से, उस भोग से, उस भोग का उसका जुड़ाव काट के उस भोग की ऊर्जा खत्म नहीं की जाती, तब तक सामने वाला क्यों और नहीं हो सकता। तो 90% तो केसेस में ये होता है कि आपको किसी न किसी चौकी दरबार पे या इत्यादि जगहों पे जाना ही पड़ेगा। और रेस्ट ऑफ जो 10% है, आप वो किसी, जैसे कि अगर नॉर्मली बोलूं तो अगर किसी घर में कोई दिक्कत है तो उसको क्या करना चाहिए, जो एक नॉर्मल बिल्कुल इजी रेमेडी है, उसको कोई बढ़िया पंडित पकड़ के अपने घर में अपनी कुल देवी या देवता का हवन कराना चाहिए कुछ समय लगातार। ठीक है, उससे बहुत अच्छी ऊर्जा बनती है और आपकी कुल देवी और कुल देवता उस चीजों को खत्म कर देते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। एक तो ये है विकल्प। दूसरा, आप किसी भी देवी देवता की, जैसे कि मैं बजरंग बली का बता देता हूँ, बजरंग बली की अगर कोई पूजा करता है, उसको संकल्प लेना चाहिए सबसे पहले। देखो, दुनिया बोलती है जी हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कितना समय होगा। कोई आया मेरे पास, एक महिला आई थी, 20 साल से वो श्री कृष्ण का जाप कर रही है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ठीक है, ये चीजें बोली, फिर भी उन पर प्रेत। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी से
या उस मंत्र की ऊर्जा से कभी बोला ही नहीं कि मेरे को ठीक करो। ठीक है। अगर देखो हम किसी के नाम की कोई क्रिया कर रहे हैं, उतारा कर रहे हैं, उसके नाम का हवन कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं उसके नाम का। आपका नाम, आपका कुल गोत्र, आपके पिताजी, आपका जन्म स्थान जी, आपका गांव, जो आपका एंशिएंट टाइम से जो आपका विलेज है, वो हम उन चीजों को याद करके आपके नाम का संकल्प लेते हैं कि इसके ऊपर ये समस्या, इसका निवारण के लिए हम संकल्प करने जा रहे हैं। कृपा करके जो भी कोई दिक्कत है, हे माता काली, हे देवी देवता, इसको खत्म करें। ठीक है, ठीक है। तो सामने वाला बस जपे जा रहा है। कभी संकल्प लेके बोला कि बाबा मैं ये हनुमान चालीसा 41 दिन की जपने जा रहा हूं, मेरे ऊपर जो प्रेत बाधा है, मेरे ऊपर जो तंत्र है वो काट दो। कोई काट ही नहीं पाएगा, किसी ने किया ही नहीं जी, जी। तो कटेंगी कैसे? आप मानोगे, मेरा एक दोस्त है, अब तो खैर वो अच्छा साधक है बजरंगबली का, उसके ऊपर किसी टाइम पे 2 प्रेत थे। 2 प्रेत? वो हमारे पास आया था ठीक होने, वो हमारे पास ठीक होने आया। मेरे गुरुजी ने बोल दिया, उस पर पैसे तो थे नहीं ऑब्वियसली भाई, अब 17-18 साल का लड़का, कोई कमाना धमाना उसका पता नहीं, अभी स्कूल पढ़ रहा है, तो कहाँ से अरेंज करेगा भाई 20-25 हजार रुपये ठीक होने के लिए? तो उसको हमारे गुरुजी ने एक रेमेडी दी। उसके ऊपर वो तंत्र नहीं किया हुआ था, उसको वो चीजें कहीं बाहर से लग गई थी, चौराहे पे से बोल सकते हैं आप, शमशान से बोल सकते हैं, ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि कहाँ से लगी थी। उसके ऊपर चीजें लग गई थी, 2 प्रेत थे। मेरे गुरुजी ने कह दिया, तू एक काम करियो, घर जाइयो, हनुमान जी की पूजा करता है? कहता है हाँ जी, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा दो। सिर्फ मंगलवार को प्रसाद चढ़ाता है? हाँ, हमारे गुरुजी कई बार से टांग खींच देते थे लोगों की। तो तो गुरुजी ने बोला उसको कि एक काम करियो, घर पे जाइयो, गंगा जल लियो हाथ में, संकल्प करियो बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठ के, मंदिर में जहां पर भी तो प्रसाद चढ़ाता है, वहां पर संकल्प करियो बजरंगबली के सामने बैठ के कि बाबा मैं ये इतने समय के लिए, मेरे ऊपर ये समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए आपकी हनुमान चालीसा का संकल्प उठा रहा हूं, कृपा करके इसको खत्म कर दें। वो मानोगे, वो इतना ब्लाइंड फेथ हो गया उसके बाद उसको बजरंगबली पे कि उस समय से ही संकल्प लेने के बाद वो एक दिन की 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया। आप समझ रहे हो, शरीर के अंदर अगर कोई प्रेत है ना, उसको जला के राख करने की ताकत रखती है हनुमान चालीसा, इतनी बलशाली है। तो इतना बल है उस हनुमान चालीसा में। तो उसने वो पढ़नी शुरू करी, पढ़ते वो प्रेत खत्म। वो आया था हमारे पास 3-4 महीने बाद वापस आया। जो 3-4 महीने बाद आया तो वो बिल्कुल चेंज, उसके पास बजरंगबली की इतनी बढ़िया ऊर्जा काम कर रही थी और उसके वो प्रेत खत्म। क्या बात है। तो इस तरीके की, सबसे पहले आप संकल्प तो लीजिए, आप देवता को बोलिए तो सही। कहते हैं जी जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती, तो अब देवता से कैसे एक्सपेक्ट करें जी? आप बोलेंगे तभी तो वो देगा ना। बिल्कुल। इसके अलावा कोई उपाय, जैसे कोई कुछ घर के घरेलू उपाय होते हैं जिससे पता लग जाए कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या फिर उसको दूर करने के कोई उपाय? हाँ, घर में नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कि घर में बदबू आना, बहुत अनईजी सा फील होना, बदबू आती है कई लोगों को, तो वो होती है। आपका गंदे रहने का मन करना, आपका नहाने का मन ना करना है, और सोते सोते रहना, आलसी हो जाना, शरीर का टूटना, शरीर में दर्द होना। ठीक है, औरतों को एक खास चीज होती है जिनको मैं बताना चाहूंगा। औरतों के कई केसेस में मैंने देखा है जिनको नकारात्मक दबाव पड़ते हैं, सेक्सुअली हैरेसमेंट जिनके साथ होता है, उनको एक चीजें होती हैं, उनको जांग पे, पैरों की थाई पे नील के निशान पड़ते हैं, चकते पड़ते हैं अपने आप, नील के निशान, नीले के निशान पड़ जाते हैं ना, ब्लू हो जाती है बॉडी, तो वो चकते पड़ते हैं, डॉट्स। तो अगर वो किसी को हो रहा है तो मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी है 110%। ठीक है, और उनका उपाय, जैसे कि घरेलू उपाय करते हैं हम कई लोग, बट अगर आप पे किसी ने तंत्र किया तो आपको आना ही पड़ेगा किसी न किसी के पास। ठीक है, क्योंकि तंत्र की काट आप चीजें तो हटा सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट चीज वो है जो आप अपने कुल देवी देवता का हवन कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत प्रबल रहेगा आपका। उसके अलावा घर में बदबू आना, मैंने आपको बताया कि लक्षण होता है वो भी तंत्र का, कि तंत्र के लगाए घर में। ठीक है, ठीक करने के लिए आप, जैसे हमारी माता बहनें पहले नजर उतारती थी, हाँ जी, तो नजर उतरवा सकते हो आप, उससे भी थोड़ा सा ठीक फील होता है आपको। बट अगर आप पे कोई मजबूत क्रिया हुई है तो
बहुत कम चीजें काम करती हैं। ठीक है। आप संकल्प ले सकते हैं, बजरंग बली बहुत प्रबल काम करते हैं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है चमत्कार उनका। अच्छा। वो बहुत चीजें हैं। ठीक है। ये सारी जो क्रियाएं होती है, काला जादू, टोटका, तंत्र क्रिया, ये अमावस्या वाले दिन ज्यादा की जाती है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, कई चीजें अमावस्या, कई चीजें मुहूर्त के साथ की जाती है। कोई प्रबल चीज करनी है आपको तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है, ठीक है। जो कि अमावस्या पे होती है, पूर्णिमा पे होती है कई चीजें। तो चिराग भाई, इसके अलावा जैसे काली चौदस हो गई, दिवाली की रात या होली की रात, कहते हैं इन पर भी काला जादू बहुत ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल, इन रातों का ना एक महत्व है। ये मुहूर्त जो है ना, ये बहुत प्रबल होती है, इसमें ऊर्जाएं बहुत अच्छी होती हैं और तंत्र का जो प्रयोग होता है वो बहुत प्रबल तरीके से होता है। ठीक है, जो चीजें करने में तांत्रिकों को हफ्ता, महीना या कई दिन लगते हैं, वो सिर्फ एक रात में हो सकता है, जो आप दिवाली की या होली की रात बता रहे हैं, काली चौदस बोलते हैं। हाँ, तो ये बहुत प्रचंड चीजें हैं। अधिकतर जो मारण होते हैं वो इन्हीं समय पे किए जाते हैं तांत्रिकों द्वारा। अच्छा। क्योंकि इसका एक महत्व है, नक्षत्र है ये, है ना। उस समय विश्व ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है, चीजें इतनी प्रबल होती हैं, है ना। तो वो अपने जाप का, अपने मंत्र का जो वेग है, जो तांत्रिक के पास होता है या किसी भी साधक के पास होता है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आप सोचिए, किसी को आप सिंपल थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को 4 गुना स्पीड से थप्पड़ मार रहे हैं जी, उसमें फर्क है ना जी। तो वही चीजें होती हैं, इसलिए इनका महत्व तंत्र में और काले जादू में इतना ज्यादा होता है। जो आपने बोला बीच में कि चिराग भाई अमावस्या पे क्यों होता है, अमावस्या में भी एक मुहूर्त होता है वो, तो इसलिए इन चीजों का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ता है किसी पे भी। क्या कोई ऐसी तंत्र क्रिया भी होती है जिसमें सामने वाले के शरीर में से कीलें निकलती हो? मैं आपको बताता हूँ कैसी क्रिया मेरे दोस्त के पिताजी पे हुई थी। उनको शराब पीते थे वो, उनके किसी जानने वाले ने ही तंत्र क्रिया करी थी, तो उनके शरीर से कीले तो नहीं, कीले वाला भी मैंने देखा हुआ है वैसे, बट कीले तो नहीं निकली थी मेरे दोस्त के पिताजी के मुंह से। उल्टी में गांठ जैसी कोई चीजें निकली थी, जैसे पोटली बना के कुछ बांध के दे रखा हो, उसमें कुछ गांठें लगी हुई थी। उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में, मैं छोटा सा होता था, 10-15 साल उम्र थी मेरी। तो उस समय की बात है। क्या हुआ उस समय भाई, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था कि पापा के मुंह से ऐसे ऐसे उल्टी में चिराग किसी ने उतारा किया था। उतारे के बाद उन पापा को सडनली उल्टी हुई, उल्टी के अंदर ऐसे कोई तावीज सा निकला उनके पेट से, और गांठें थी उसमें लगी हुई धागे में। तो वो 7 पता नहीं 9 गांठें थी। कहता है उसमें से ना, वो जो जिसने भी उनका उतारा किया था उनके घर के ही थे, उनके गुरुजी बने थे बाद में मेरे दोस्त के। वो कहता है कि उसमें से ना 3 गांठें बची थी बस खुलनी। कहता है वो जैसे जैसे गांठें खुलती जाती है ना, वैसे वैसे मौत करीब आने लग जाती है इंसान की। अच्छा। हाँ, तो वो पूरी गांठ खुल जाती। कहता अगर वो 3 गांठ भी खुल जाती तो पापा नहीं रहते, पापा की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके की कई चीजें निकलती हैं। जो चुभता है औरतों के या शरीर में या आदमियों के शरीर में, किसी को चुभन महसूस हो रही है तो वो नींबू पे कोई क्रिया होती है एक, उसमें सुई चुभाई जाती है, गुड़िया में सुई चुभा के रखी जाती है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि सीने पे या पेट में कुछ चुभ रहा है, कंटिन्यूसली चुभन सी रहती है शरीर में। तो ये क्रियाएं होती हैं तंत्र में। ठीक है, हाँ। अच्छा, नींबू पे भी चुभाई जाती है? बिल्कुल। ठीक है। तो चिराग भाई, थैंक यू सो मच। आज का पॉडकास्ट यही खत्म हो रहा है, पर सवाल खत्म नहीं हो रहे। सवाल बहुत सारे हैं जिन्हें हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में जरूर कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको चिराग भाई? बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।